हे एवरीवन, होप सो ऑल आर गुड। सो आज का लेसन है आपके लिए, क्या है बेटा, मॉसेस है। तो अभी तक हमने जो क्लास आपके लिए दिया है वो थी ब्रायोफाइट्स का। तो ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन आपके साथ क्लियर किया था और बोला था छोटे छोटे पॉइंट पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आपका वन सेट है, विद इन 10 मिनट्स के अंदर आप वन सेट से इजीली कवर कर सकते हो। वो आज का टॉपिक है पूरा मॉसेस के ऊपर से। तो जल्दी से हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप नया और पहली बार दिख रहे हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन दबा देना बेटा, और तो और एक बार लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। तो आ जाओ देखते हैं। और तो और आपको बता देते हैं, ये देखने के बाद आप सिर्फ एक बार आपका एनसीईआरटी रिवीजन कर लो। आप बोर्ड दे रही हो या तो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रही हो, जो भी दे रही हो, आपके पास बहुत इजी हो जाएगा ये कंटेंट, ये वादा है। तो चलो जी देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बेटा। तो मॉसेस का हम क्या दिखे पहले आपको याद रख के चलना है। ब्रायोफाइट्स के अंदर आपका दोनों टॉपिक है, एक है मॉसेस, दूसरा है लीवारोड्स। तो मॉसेस पहले आता है, तो पहले देख लेते हैं मॉसेस के अंदर क्या है। मॉसेस का जो लाइफ साइकिल होता है ना, वो बेटा प्रीडोमिनेंट स्टेज मेन है, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या आता है, गैमेटोफाइट द मेन प्रीडोमिनेंट फेज या फिर स्टेज। तो आ जाओ भाई, तो आप दिख ली जो वो प्रीडोमिनेंट स्टेज कौन है, गैमेटोफाइट है। इसके अंदर कौन सी 2 स्टेप है। पहली स्टेज जो है वो फास्ट स्टेज है, उसको हम कहते हैं क्या बेटा, प्रोटोनिमा। और दूसरा क्या है, सेकेंड स्टेज, वो क्या होता है, वो लीफी स्टेज होता है। तो आ जाओ, ये प्रोटोनिमा क्या चीज़ है। जनरली प्रोटोनोमा या फिर प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्ट फ्रॉम स्पोर। ये पोर से डेवलप्ड होता है। ये गैमेटोफाइट का फास्ट स्टेज है, इसके कारण आप इसको इजीली याद रख सकते हो। इसका नाम है प्रोटोनिमा। दूसरा क्या आता है बेटा, दूसरा आता है लीफी स्टेज। ये क्या है, व्हिच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनोमा। जब पहले क्या बन रही थी, एक प्रोटोनोमा बन रही थी, वो प्रोटोनोमा धीरे धीरे से अपने आप को डेवलप कर रही है, उसके साथ साथ एक अलग सी स्ट्रक्चर बना रही है। उसका नाम क्या है बाबू, उसका नाम है सेकेंडरी प्रोटोनोमा एज ए लैटरल बर्ड। मतलब क्या है, बर्ड का मतलब लाइक एज ए, आप पता है आपको, कोरक हम कहते थे, उस तरह की है। तो उससे यह क्या बनाएगा बेटा, लीफी स्टेज बनाएगा। सो ये फर्स्ट स्टेज क्या है, प्रोटोनिमा। सेकेंड स्टेज क्या है, सेकेंडरी प्रोटोनोमा। और तो और लीफी स्टेज। जब लीफी स्टेज बन गई तब उसके स्ट्रक्चर पे क्या क्या चेंजेस आएगी, ठीक है ना। तो क्या क्या चेंजेस आएगी, पहली जो चेंजेस आएगी, या फिर आप इजीली डायग्राम से ऑब्जर्व कर सकती हो या फिर देख सकती हो, आपको दिखेगा ये अपराइट स्ट्रक्चर पे आएगा। कौन सी स्ट्रक्चर पे आएगा बेटा, ये अपराइट स्ट्रक्चर पे आएगा। इसके ऊपर आप और भी एक दिखोगी, स्लेंडर एक्सिस होगा, और तो और बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स। कौन सी अरेंजमेंट में रहेगा, स्पाइरली अरेंजमेंट में रहेगा लीव्स। ओके, तो आप यहाँ तक आप देख सकती हो, ये सेकेंडरी प्रोटोनोमा का कैरेक्टर से या फिर लीफी स्टेज का कैरेक्टर से, ठीक है। तब ये पहले कैसी थी बेटा, पहले इसका जो प्रीडोमिनेंट स्टेज था वो गैमेटोफाइट के अंदर जब ये डेवलप्ड हो रही थी, तो पहले आता है प्रोट से डेवलप करके प्रोटोनिमा के बाद आता है लीफी स्टेज। वो अपराइट होती है, स्लेंडर एक्सिस उसके अंदर मिलती है, और तो और लीफ रहती है, वो भी स्पाइरल करके उसके ऊपर आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब ये बन गया तब तो भाई कोई अटैचमेंट ज़रूरत होगी, इसके कारण ये आराम से सॉइल के साथ अटैच भी कर पाएगी, और तो और आराम से ये ग्रोथ भी हो सकता है। तो वो कौन है बेटा, अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर। ये आपको दिख कर चलना है। और तो और ब्रांच राइजॉइड्स। ये राइजॉइड्स क्या होता है, एक तरह का फूट है या फिर रूट है जो सॉइल के साथ जुड़ा रहता है, लाइक एज ऑफ दिस। अब ये मान लो ये सॉइल है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको मल्टी सेलुलर, और तो और ये क्या दिख रही है बेटा, ब्रांच दिख रही है ना, यही है राइजॉइड्स। तो ये अटैच हो गया, बताओ, ये लीफ सबको मिल गया, ठीक है ना। तो ये
आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो लोग लिंक की दिक्कत हो रही है या फिर विजुअल थोड़ा हेजी है, आपको बता देते हैं भाई, आप थोड़ा जो लोग बाद में यूट्यूब पे देखोगी वो ज़रूर क्या करना बेटा, वो थोड़ा वीडियो का क्वालिटी एडवांस मोड पे ले लेना, वो ठीक हो जाएगी, ओके ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होगा बेटा, ये तो पहले प्रोटोनीमा बन गया, प्रोटोनीमा के साथ साथ लीफी स्टेज आ गया, और तो और सॉइल के साथ अटैच भी हो गया, मतलब ये एक तो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसको स्प्रेड करना है, मतलब अपना जो हेरिडिटिकल व्यू है वो भी बाद में जो फिर आएगा उसके लिए छोड़ कर जाना है, मतलब रिप्रोडक्शन तो करना है बेटा। तो रिप्रोडक्शन ये कैसे करेगी, इसका अंदर सेक्स ऑर्गन है कि नहीं, ज़रूर सेक्स ऑर्गन है, हम लोग पहले से ही इंट्रोडक्शन पे पढ़ लिया। जो लोग वो इंट्रोडक्शन बायोफाइट्स का क्लास नहीं दिखा हो तो जल्दी से जाके आई बटन पर है, एक बार चेक कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। या तो फिर पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चाह रही हो तो उसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, या फिर इस क्लास का एंड पर भी आपको मिल जाएगा। तो आ जाओ, तो इसका सेक्स ऑर्गन है, इसके कारण ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस इजीली कर पाएगा। ये दोनों तरफ से करते हैं, एक तो और एक है वेजिटेटिव, मतलब एसेक्सुअल के अंदर होता है, और तो और एक है पूरा का पूरा सेक्सुअल है। ये एसेक्सुअल के अंदर दोनों प्रोसेस आराम से कर सकती है, वो है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा ये क्या बेटा, बाडिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और सेक्सुअल पे आ जाओ, तो सेक्सुअल पे जब तुम आओगी तब क्या दिखोगी बेटा, एक है मेल पार्ट्स और तो एक है फीमेल पार्ट्स। जो मेल पार्ट्स है वो क्या, उसका नाम क्या है, एंथ्रेडिया, और जो फीमेल पार्ट्स है वो क्या है बेटा, वो है क्या, आर्किगोनिया। ये मेल पार्ट्स क्या बनाएगी, एंथ्रोजॉइड्स बनाएगी, वो बाइफ्लैजेलेटेड होती है, ठीक है ना। और ये आर्किगोनिया एक सिंगल एग बनाएगी। जब एंथ्रोजॉइड्स और सिंगल एग दोनों एक साथ मिल जाएगा तब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों एन मिलकर ये क्या बनाएगी बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद रिजल्ट क्या मिलेगी आप लोगों को रिजल्ट मिलेगी जाइगोट। जाइगोट एक तरफ से डेवलप करके बनता है क्या, स्पोरोफाइट। क्या बनता है बेटा, स्पोरोफाइट बनता है। बताओ ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस पे कोई भी दिक्कत है नहीं है। मतलब आपको यहाँ तक क्या पता चला, सेक्स ऑर्गन क्या है किसका, मॉसेस का। वो दोनों तरह का रिप्रोडक्शन भी करता है, एक तो एक एसेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर ये वेजिटेटिव जो फॉर्म होता है, ये वेजिटेटिव फॉर्म के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल है, ठीक है ना। तो वो दोनों कौन है, पहली है फ्रैगमेंटेशन, दूसरा है बाडिंग। और तो और ये सेक्सुअल भी करता है, सेक्सुअल का मेल पार्ट का नाम है एंथ्रेडिया, ये एंथ्रोजॉइड्स बनाती है जो बाइफेजलेट होता है, और आर्किगोनिया एक सिंगल ओवम बनाती है, दोनों एक साथ मिक्स करके फर्टिलाइज हो जाता है, और उसके बाद रिजल्ट पे आपको जाइगोट भी मिलेगा। जाइगोट डेवलप करके क्या बनाएगी बेटा, स्पोरोफाइट बनाएगी। बताओ मॉसेस अभी तक कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकती हो, कोई दिक्कत है तो ज़रूर आपके साथ बाद में एक बार डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ, तो ये स्पोरोफाइट जो है ना, ये आपको ज़रूर याद रख के चलना है। ब्रायोफाइट्स के अंदर दोनों होता है, मॉस और लिवरडोट्स। तो लिवरडोट्स से ज़्यादा मॉस पर आपको ये आराम से और इजीली ज़रूर डेवलप पोर्शन पे मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही बुला रहा है, स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस इज़ मोर इलाबोरेट दैन दैट इन लिवरडोट्स। ओके, तो स्पोरोफाइट के अंदर आपको क्या क्या दिखेगा, पहले दिखेगा फूट, और मतलब राइजॉइड्स वाला कुछ पार्ट है, तो आपको पहले ही बता दिया, टू अटैच विद सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड्स। सॉइल के साथ अटैच करने के लिए आपको मल्टीसेलुलर और तो और ब्रांच राइजॉइड्स मिलेगा बेटा, यहाँ पर है ये, ठीक है ना। और तो और आपको उसके ऊपर धीरे धीरे लीफी स्टेज मिलेगा, वो है लिप्स या तो फिर लिब्स। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और जिससे वो कैप्सूल होता है, मतलब
जब जिससे स्पोर बनता है वो आपको मिलेगा, वो जिससे स्पोर बियर होता है या फिर कंसिस्ट ऑफ है वो है क्या, सीटा, और तो और आपको एंड पर क्या मिलेगी, कैप्सूल। ये कैप्सूल क्या करते हैं बेटा, कंसिस्ट ऑफ स्पोर, इसके अंदर बहुत सारी स्पोर है जो मियोसिस डिवीजन के थ्रू बनता है, और तो और ये धीरे धीरे से रिप्रोडक्शन के कारण डिस्पर्सल भी होता है, ठीक है ना। तो कौन सी स्पीसीज पर आपको ये ज़्यादा दिखेगा, पहली दिखेगा वो है, क्या नाम है बेटा, स्पैगनम, दूसरा क्या है, फ्यूनरिया, तीसरा क्या है, पॉलीट्रिकम। एकदम क्लियर है, याद कर लो एकदम। फिर से एक बार क्या क्या मॉसेस को आपको दिखकर चलना है या एनसीईआरटी से ये पॉइंट ऐड नोट करके बाद आपको ज़रूर एक बार मॉसेस क्या करना है, रिवीजन दे देना है एनसीईआरटी से, पूरा का पूरा निचोड़ के देखना है, ठीक है। तो आ जाओ आपके साथ पूरा एक बार आराम से क्या क्या जाने आज के क्लास पे एक बार बोल देते हैं। पहली बात पे मिला प्रीडोमिनेंट स्टेज, वो क्या है, गैमेटोफाइट। उसके बाद आप क्या दिखोगी, प्रोटोनिमा वाला पॉइंट, ठीक है ना, वो फर्स्ट स्टेज है। दूसरा क्या है, लीफी स्टेज, जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बनती है। यहाँ तक अब दिखो तो उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर आपको ज़रूर एक बार धीरे से याद कर लेना है। वो क्या होगी बेटा, अफराइट होगी, सिलेंडर एक्सिस होगी, उसके साथ साथ एक स्पाइरल अरेंजमेंट पे आपको लीव्स मिलेगा, लीव्स मिलेगा। बताओ मिलेगा कि नहीं, क्लियर है ना। और तो और ये अटैच रहेगी किसके साथ, राइजॉइड्स के साथ, लाइक एज ए फूड स्ट्रक्चर पे, क्लियर है। आ जाओ, और उसके बाद क्या जाने, रिप्रोडक्शन ये दोनों तरह से करती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, उसके अंदर है फ्रैगमेंटेशन एंड बर्डिंग, एंड सेक्सुअल पे आपको मिला एंथेरिडिया और आर्किगोनिया। एंथेरिडिया मेल पार्ट पे मिलेगी, फीमेल पार्ट पे आपको आर्किगोनिया। एंथेरिडिया एंथ्रेजॉइड्स बनाएगी जो बाइफेजिलेटेड होता है, और आर्किगोनिया सिंगल एग बनाएगी, दोनों एक साथ मिल गई तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के थ्रू आपको रिजल्ट पर मिलेगा जाइगोट, जो 2n वाला है, डिप्लॉयड है, वो क्या डेवलप्स करके क्या बनाएगी, स्पोरोफाइट। जब आप स्पोरोफाइट दिखोगी उसके अंदर आपको फूड दिखेगा, सीटा दिखेगा, कैप्सूल दिखेगा। ये कैप्सूल वाला पॉइंट आपको ज़रूर याद रख के चलना है, या तो फिर इम्पॉर्टेंट है। क्यों, ये कॉन्सिस्ट ऑफ स्पोर, थ्रू मियोसिस डिवीजन के थ्रू ये स्पोर बनाती है और ये कैप्सूल के अंदर रहेगा, और बाद में रिप्रोडक्शन होने के टाइम पर ये डिस्पर्सल भी करेगा। इसका मतलब ज़रूर ये स्प्रेड हो जाएगा। वो कौन सी एग्जाम्पल ये तरह का कैरेक्टर्स के ऊपर है वो आपको ज़रूर याद रख के चलना है। वो है फ्यूनरिया, स्पैगनम एंड पॉलीट्रिकम। बताओ कोई दिक्कत है तो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक ठोक देना बेटा, और तो और एक बार शेयर भी कर देना। और इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप लोग जो भी इस क्लासेस का क्वेश्चन चाह रही हो तो ज़रूर आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर लिंक इस क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा इजीली। और आपको नहीं मिल रहे हो या फिर वहाँ से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो ज़रूर टेलीग्राम के टेलीग्राम के जाके उसके ऊपर हैशटैग डालो, उसके बाद BUBIO डाल दो। ओके बेटा, एक चैनल आपको दिख जाएगा, टैप करके ज्वाइन कर लो और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो थ्रू पोल, ठीक है ना। पोल के थ्रू आपको क्विज मेथड पे क्वेश्चन मिलेगा ब्रायोफाइट्स के ऊपर से, आप ज़रूर आंसर करते रहिए। अभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।